रानगिर विस्फोट कांड का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी को वापस लाने के लिए आरोपी ने रची थी खौफनाक साजिश। दरअसल सुर्खी थाना क्षेत्र के बूढ़ी रानगिर में 18 मार्च को हुए विस्फोट मामले का पुलिस ने शुक्रवार दोपहर 3 बजे खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी ने साजिश रचकर ब्लूटूथ स्पीकर में विस्फोटक लगाकर घटना को अंजाम दिया था। मंदिर के पास एक दुकान में हुए विस्फोट में बच्ची संजना सहित उसके नाना राधेश्याम रैकवार और नानी अशोक रानी घायल हुए थे। संजना गंभीर घायल है, जिसका इलाज भोपाल में, जबकि उसके नाना नानी का इलाज बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में जारी है। जांच के दौरान संदिग्ध एसएमएस के आधार पर पुलिस ने पाटई निवासी गोलू उर्फ इमरत पटेल तक पहुंची। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पत्नी के मायके जाने से नाराज होकर उसने उसके भाइयों व परिजनों को फंसाने के लिए यह साजिश रची थी। उसने बताया कि परिजनों के मामले में फंसने के बाद उसकी पत्नी वापस आ जाएगी, जिसको लेकर उसने यह साजिश रची। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से मोबाइल व अन्य साक्ष्य जब्त कर लिए हैं और वैधानिक कार्रवाई आरोपी पर की है। एक विस्फोट की जानकारी मिली थी, जो बेसिकली हमको 18 तारीख की सुबह मिली थी। घटना 17 तारीख की शाम को हुई थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे और ये बूढ़ी रानगिर एक क्षेत्र है सुर्खी थाना क्षेत्र में, उसके पास की घटना थी। तो फिर अगले दिन जब सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल मौके पर बीडीडीएस टीम, एफएसएल टीम, थाना सुर्खी का स्टाफ, एसडीओपी को मौके पर भेजा गया। वहाँ पर सभी लोगों ने घटना से संबंधित एविडेंस कलेक्ट किए। उसके बाद आगे जो है कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसके सारे क्लूज़ निकाले। क्लूज़ में ये समझ में आया कि उससे संबंधित एक एसएमएस भी मंदिर के एक पुजारी को सर्कुलेट हुआ है। उस एसएमएस की डेप्थ में गए तो फिर वहाँ से कुछ लिंकेजेस मिले, जिसमें एक सस्पेक्ट गोलू पटेल है, उसको राउंड अप किया गया, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद ये जानकारी मिली कि उसकी पत्नी उसको छोड़ करके चली गई थी, जो वापस नहीं आ रही थी। तो इस लिहाज से उसने वो एसएमएस सर्कुलेट कर दिया था पुजारी को कि उसकी पत्नी के भाइयों का नाम लिखा था और उनका परिजनों का नाम लिखा था कि ये घटना कर सकते हैं विस्फोट की, जिससे उसका ये सोचना था कि अगर पुलिस के पास ये मैसेज पहुंचेगा तो पुलिस उसके भाइयों को पकड़ करके बंद कर देगी और जिससे मैं अपनी पत्नी को वापस ला सकूंगा। ये उसका उद्देश्य था। तो फिर आगे चल कर के हमने और उसमें डेवलपमेंट किया, तो फिर जिस मोबाइल से उसने एसएमएस किया था वो मोबाइल भी जब्त किया है। आरोपी से पूछताछ में उसने अपना जो घटनाक्रम करना है वो कबूल किया है और इसमें हमने बीएनएस की धारा 109 और 3/4 विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। कितनी टीमें पुलिस की लगाई गई थी जवान? इसमें हमने टोटल 5 टीमें लगा रखी थी। टेक्निकल टीम अलग थी और बेसिकली इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए टीम अलग थी और अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं उसके लिए 3 टीमें अलग से लगी हुई थी। कोर्ट में सर क्या सामग्री की गई थी? उसमें जो इनिशियल लेवल पे जानकारी मिली है उसमें इसने कुछ पटाखों से एक्सप्लोजिव निकाला था और उसका यूज़ करते हुए इसने स्पीकर में फिट किया था और उसके बाद उसका सर्किट कंप्लीट करते हुए इसमें विस्फोट हुआ था।